और ये खास तस्वीरें आपके सामने जहां G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कार्पेट बिछाकर हो रहा है जोरदार स्वागत। एक बार फिर से आपको बता दें, G20 की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है जोरदार स्वागत। हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ अब मुलाकात होने वाली है, उसमें किस तरीके से हर मुद्दे पर हो रही है चर्चा और भारत की बड़ी भूमिका को लेकर तो जिस तरीके से ये स्वीकार कर लिया गया है कि ग्लोबल लीडर होने के नाते भारत का कद जिस तरीके से विश्व भर में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तो यहां पर सुर्खियां बनी हुई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की बाली में G20 में मौजूदगी की एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। G20 का ये मंच सज चुका है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह, डिफेंस एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। और किस तरीके की खास तैयारियां, बेहद ही खास तस्वीरें अभी हमने देखी, किस तरीके से ऑफिशियली अब प्रधानमंत्री का G20 में कर दिया गया है स्वागत। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल G20 की ऑफिशियल सेरेमनी की शुरुआत हो गई है और बहुत ज़्यादा महत्व रखता है कि किस तरह यहाँ पर भारत अपना रोल निभा रहा है। देखिए, ये रूटीन कोई मल्टीलैटरल है नहीं, जैसे बहुत सारे इस तरह के सम्मेलन होते रहते हैं, साल भर में पूरा कैलेंडर होता है, लेकिन यहाँ पर भारत क्योंकि अगली प्रेसिडेंसी लेने जा रहा है, इसलिए भारत की बातों को सुनना पूरे विश्व के लिए न केवल एक जिम्मेदारी की बात है बल्कि उनके लिए एक मजबूरी भी है। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही करके दिखाया जा रहा है किस तरह से भारत बाली में बाहुबली निकलकर सामने आया है और न केवल एक लीडरशिप पोजीशन बल्कि एक मीडिएटर की भी भूमिका निभाया है। अब तक केवल हमने सुना था, हमने कयास लगाए थे, सभी लोग केवल ये बात करते थे कि किस तरह से भारत ये कर सकता है, वो कर सकता है, रशिया और पश्चिम के बीच में किस तरह से मध्यस्थता करने का मादा रखता है। पहली बार हम सुन रहे थे, इनफैक्ट जब मैं G20 के शेरपा जो भारत के हैं अमिताभ कांत जी, उनसे जब मैं सुन रहा था तब बहुत एज ए सिटीज़न, भारत का नागरिक होने के नाते बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि किस तरह से भारत अब उस भूमिका में आ गया है, उस स्टेज पर पहुंच गया है जब पूरा का पूरा विश्व, चाहे वो पश्चिम हो या फिर रशिया हो, दोनों के दोनों साइड्स भारत की बात सुनते हैं और उनके बीच में मध्यस्थता वाला रोल, चाहे वो आर्थिक चीज़ हो या फिर कोई और डोमेन, सभी डोमेन्स में भारत की लीडरशिप यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और जो मध्यस्थता वाली बात पूरा विश्व लगातार कयास लगा रहा था कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, वो कौन सा लीडर होगा, वो कौन सा देश होगा जो इस तरह की भूमिका निभा सकेगा, और भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया है और इसीलिए बाली में भारत बाहुबली निकलकर सामने आया है। That's a great cue I should take आशीष कि भारत में बाली में अब भारत बाहुबली निकल कर आ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके हम सभी वाकिफ हैं, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तो चर्चाएं होनी है, बट G20 से साइडलाइन किन किन वर्ल्ड लीडर्स से आज का मुख्य तौर पर कार्यक्रम है मुलाकात का? देखिए सुरभि, आज कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं है। द्विपक्षीय वार्ताएं लगभग सारी की सारी कल के लिए रखी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कल देर रात तक रुकेंगे और जब तक ऑफिशियली भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को G20 की प्रेसिडेंसी नहीं मिल जाती, वो तब तक कल शाम को जिसकी सेरेमनी होनी है तब तक प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पर रुकेंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरह से स्केड्यूल है आज का, वो अधिकतर G20 को लेकर है। कुछ दूर ही हमारे ठीक पीछे, क्योंकि सिक्योरिटी कारणों की वजह से और हमें इंडियन कम्युनिटी इवेंट पर जाना है, वो भी एक हाईलाइटिंग पॉइंट है। सबसे पहले हम बता दें कि अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अपूर्वा केम्पिंस्की, जहां पर जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने वेलकम किया प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद में सबसे पहला सेशन शुरू होगा जो कि फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर है। ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा साउंड करता है, लेकिन आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। पहले भी इस पर चर्चाएं होती थी, लेकिन अब इस समय विश्व जिस तरह से महंगाई से, फूड और एनर्जी की जो सिक्योरिटी है उससे बहुत जूझ रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है किस तरह से G20 के लीडर्स खाद्य पदार्थों पर और जो एनर्जी है उसको लेकर किस तरह से सिक्योर करने पर एक सेशन है जो कि अब से केवल 10 मिनट बाद शुरू होने जा रहा है। फिर सारे लीडर्स का लंच है
लगभग आप मान के चलिए कि वो भारत समय से 10 बजे के आसपास होगा। और फिर दूसरा सेशन है सारे लीडर्स का, जिसमें हेल्थ पर चर्चा होगी। उसके बाद में प्राइम पिज़्ज़ा जो होटल सनूर है, वहाँ पर लगभग 800 इंडियन कम्युनिटी के लोग प्रधानमंत्री मोदी का कम्युनिटी इवेंट अटेंड करेंगे, जो कि हमेशा से एक हाईलाइटिंग फीचर रहता है। और उसके बाद में वेलकम डिनर है और कल्चरल इवेंट है। जो कल्चरल पार्क है बाली में, यहाँ पर वहाँ पर रखा गया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा। जो इंडियन कम्युनिटी है, कल इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री मोदी को वेलकम किया जा रहा था उनके होटल पर, जो हमेशा एक हाईलाइटिंग फीचर हमें दिखता है, बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जब आपका प्रधानमंत्री किसी विदेशी या ज़मीन पर आए, आपसे इंटरेक्शन करे, कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द लोगों से बातचीत की जा सके। ऐसे में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है उन लोगों के लिए इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, हमारे देश की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। न केवल अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता ही है, नो डाउट, लेकिन बाकी सारे डोमेन में, चाहे वो कल्चर हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, बहुत सारे सॉफ्ट जो पावर्स है हमारे, चाहे वो फूड हो या फिर म्यूजिक हो, चाहे वो कल्चर हो या फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट हो, ये जब एहसास और अनुभूति होती है, ये बहुत ही विस्मयकारी होती है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।